तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी के खान यूनिस में घुसना इजराइल की सेना को पड़ा भारी। हमास ने किया इजराइल की सेना पर जोरदार हमला। इजराइल के टैंक और सैनिकों के उड़े परखच्चे। 5 इजराइल के टैंक हुए तबाह, 10 सैनिकों की मौत। गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से हार रही इजराइल की सेना ने हमास की सुरंगों में पानी भर के बिजली छोड़ने का किया ऐलान। कहा तभी मारे जाएंगे हमास के लड़ाके। इजराइल हमास युद्ध के बीच कतर पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान। हमास के नेताओं से करेंगे बातचीत। गाजा पट्टी में चल रही जंग को लेकर लेबनान की सेना से इजराइल की सेना ने मांगी माफी। इजराइल के गलत हमले में लेबनान के एक सैनिक की हो गई थी मौत। राजस्थान में मुसलमानों से लाइसेंस मांगने वाले बीजेपी विधायक की 24 घंटे के अंदर निकली हेकड़ी। हाथ जोड़कर मुसलमानों से मांगी माफी। मुस्लिम होटल में खाया खाना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी के खान यूनिस में घुसना इजराइल की सेना को पड़ा भारी। हमास ने किया जोरदार हमला। इजराइल के सैनिकों के उड़े परखच्चे। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग में आज इजराइल के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजराइल की सेना पर हमास के लड़ाकों ने इतना जोरदार हमला किया है कि इजराइल की सेना और टैंकों के परखच्चे उड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि खान यूनिस में इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों को मारने के लिए पहुंची थी, लेकिन आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने पहले ही इजराइल की सेना को भाप रखा था और उस पर जोरदार हमला मिसाइल से किया। इस हमले में इजराइल के 10 टैंक तबाह हो गए हैं और 5 सैनिक भी मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में लगातार इजराइल की सेना की तबाही जारी है और हमास के लड़ाके चुन चुनकर इजराइल के सैनिकों को मार रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग के बीच इजराइल की सेना ने मुस्लिम देश लेबनान से मांगी माफी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हमास के लड़ाकों के ठिकानों पर हमला करने के लिए जो मिसाइल इजराइल ने दागी थी वो मिसाइल लेबनान के एक सैन्य बेस पर गिरी थी। यहाँ पर लेबनान के एक सैनिक की मौत हो गई थी जबकि कई सैनिक घायल हो गए थे। अब इसी मामले को लेकर मुस्लिम देश लेबनान ने इजराइल पर कार्रवाई की तो इजराइल बौखलाने लगा और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीच जंग में इजराइल की सेना ने इस हमले के लिए लेबनान के सेना और लेबनान की सरकार से माफी मांगी है और कहा है कि लेबनान की सेना पर हमारा हमला करने का कोई मन नहीं था, गलती से ये हमला उन पर हो गया, इसलिए हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं और सारे ही नुकसान की भरपाई करने का इजराइल की सरकार ने वादा किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लेबनान से ये बड़ी माफ़ी इजराइल की सेना ने मांगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से जंग हार रहा इजराइल। तो सुरंगों में पानी भरने का किया इजराइल ने ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास के हाथों पिटाई खा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए अब हमास की सुरंगों में पानी भरने का ऐलान किया है। इजराइल की सेना ने योजना बनाई है कि हमास की जो 500 किलोमीटर लंबी सुरंग है उसको पानी से भर दिया जाएगा, फिर भूकंप पैदा किया जाएगा और बिजली की धाराएं उसमें छोड़ी जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि इन यहूदियों को ये पता नहीं है कि अगर बिजली की धाराएं इन गाजा पट्टी की सुरंगों में छोड़ी गई तो यहाँ पर भूकंप आ सकता है और ये भूकंप इजराइल को भी तबाह कर सकता है, जिसमें यहूदी सारे के सारे भी मारे जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास की सुरंगें बंद करने के लिए इजराइल की सेना ने इनमें पानी भरने का प्लान बनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में मुसलमानों से लाइसेंस मांगने वाले बीजेपी विधायक की निकली हेकड़ी। 24 घंटे के बाद मांगी माफी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी विधायक वाल मुकुंद आचार्य ने 24 घंटे में ही मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए। दरअसल आपको बता दें कि विधायक बनने के बाद सुबह को ही मुसलमानों से गोश्त की दुकानों का लाइसेंस मांगने के लिए पहुंचे थे और इन्होंने काफी बवाल काटा था, कई मुसलमानों को पीटा भी था। लेकिन आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी विधायक की हेकड़ी निकल गई और 24 घंटे के बाद इसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और एक मुस्लिम होटल में इसने खाना भी खाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच तुर्की के
राष्ट्रपति पहुंचे कतर, हमास के नेताओं से करेंगे मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देशों की बैठक में कल इजराइल पर हमला बोलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति आज कतर पहुंचे हैं। कतर पहुंचकर वो हमास के नेताओं से मुलाकात करेंगे। हमास के नेताओं से मुलाकात करके वो आगे गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध पर निर्णय लेंगे। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल से गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं करने की बात कही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि गाजा पट्टी में जो जंग चल रही है उस जंग में इजराइल की सरकार किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी पर कब्जा ना करे। अगर वो गाजा पट्टी पर कब्जा करेगी तो हम इसका विरोध करेंगे। वहीं तुर्की ने इजराइल को चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि वो गाजा पट्टी में अपनी मदद जारी रखेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास के हाथों अभी भी 138 इजराइल के बंधक। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो चुका है। इस बीच इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि गाजा में हमास के लड़ाकों के पास अभी इजराइल के 138 लोग बंधक के रूप में हैं। आपको बता दें कि इजराइल की सरकार ने कहा कि इसमें 20 महिलाएं हैं और 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 138 लोग की गिनती इजराइल की सेना ने दी थी। वहीं आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद लगभग 50 इजराइल के बंधकों को हमास के लड़ाकों ने छोड़ भी दिया था, लेकिन अब इजराइल की सरकार ने फिर से हमास से बंधकों को छोड़ने की मांग की है। अब देखते हैं कि हमास उनके बंधकों को छोड़ता है या फिर नहीं। हमास के लड़ाके चुन चुनकर इजराइल के सैनिकों को मार रहे हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग के बीच इजराइल की सेना ने मुस्लिम देश लेबनान से मांगी माफी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हमास के लड़ाकों के ठिकानों पर हमला करने के लिए जो मिसाइल इजराइल ने दागी थी वो मिसाइल लेबनान के एक सैन्य बेस पर गिरी थी। यहाँ पर लेबनान के एक सैनिक की मौत हो गई थी जबकि कई सैनिक घायल हो गए थे। अब इसी मामले को लेकर मुस्लिम देश लेबनान ने इजराइल पर कार्रवाई की तो इजराइल बौखलाने लगा। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीच जंग में इजराइल की सेना ने इस हमले के लिए लेबनान के सेना और लेबनान की सरकार से माफी मांगी है और कहा है कि लेबनान की सेना पर हमारा हमला करने का कोई मन नहीं था, गलती से ये हमला उन पर हो गया, इसलिए हम इसके लिए माफी मांगते हैं और सारे ही नुकसान की भरपाई करने का इजराइल की सरकार ने वादा किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लेबनान से ये बड़ी माफी इजराइल की सेना ने मांगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से जंग हार रहा इजराइल, तो सुरंगों में पानी भरने का किया इजराइल ने ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास के हाथों पिटाई खा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए अब हमास की सुरंगों में पानी भरने का ऐलान किया है। इजराइल की सेना ने योजना बनाई है कि हमास की जो 500 किलोमीटर लंबी सुरंग है उसको पानी से भर दिया जाएगा, फिर भूकंप पैदा किया जाएगा और बिजली की धाराएं उसमें छोड़ी जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि इन यहूदियों को ये पता नहीं है कि अगर बिजली की धाराएं इन गाजा पट्टी की सुरंगों में छोड़ी गई तो यहाँ पर भूकंप आ सकता है और ये भूकंप इजराइल को भी तबाह कर सकता है, जिसमें यहूदी सारे के सारे भी मारे जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास की सुरंगें बंद करने के लिए इजराइल की सेना ने इनमें पानी भरने का प्लान बनाया है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में मुसलमानों से लाइसेंस मांगने वाले बीजेपी विधायक की निकली हेकड़ी, 24 घंटे के बाद मांगी माफी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी विधायक वाल मुकुंद आचार्य ने 24 घंटे में ही मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए। दरअसल आपको बता दें कि विधायक बनने के बाद सुबह को ही मुसलमानों से गोश्त की दुकानों का लाइसेंस मांगने के लिए पहुंचे थे और इन्होंने काफी बवाल काटा था, कई मुसलमानों को पीटा भी था। लेकिन आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी विधायक की हेकड़ी निकल गई और 24 घंटे के बाद इसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और एक मुस्लिम होटल में इसने खाना भी खाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचे कतर, हमास के नेताओं से करेंगे मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देशों की बैठक में कल इजराइल पर हमला बोलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति आज कतर पहुंचे हैं। कतर पहुंचकर वो हमास के नेताओं से मुलाकात करेंगे। हमास के नेताओं से मुलाकात करके वो आगे गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध पर निर्णय लेंगे। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल से गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं करने की बात कही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि गाजा पट्टी में जो जंग चल रही है उस जंग में इजराइल की सरकार किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी पर कब्जा ना करे। अगर वो गाजा पट्टी पर कब्जा करेगी तो हम इसका विरोध करेंगे। वहीं तुर्की ने इजराइल को चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि वो गाजा पट्टी में अपनी मदद जारी रखेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा
पट्टी में हमास के हाथों अभी भी 138 इजराइल के बंधक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो चुका है। इस बीच इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि गाजा में हमास के लड़ाकों के पास अभी इजराइल के 138 लोग बंधक के रूप में हैं। आपको बता दें कि इजराइल की सरकार ने कहा कि इसमें 20 महिलाएं हैं और 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 138 लोग की गिनती इजराइल की सेना ने दी थी। वहीं आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद लगभग 50 इजराइल के बंधकों को हमास के लड़ाकों ने छोड़ भी दिया था, लेकिन अब इजराइल की सरकार ने फिर से हमास से बंधकों को छोड़ने की मांग की है। अब देखते हैं कि हमास उनके बंधकों को छोड़ता है या फिर नहीं।